अस्सलाम वालेकुम। बोल में खुश आमदीद। मैं हूँ तारिक मसूद अलियानी और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सदर ट्रम्प ने ईरान से डील की तो ये सबके लिए अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। वाइट हाउस ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के तनासुर में ट्वीट कर दिया है। अहम ट्वीट किया गया है, ट्रम्प अमेरिका को ईरान के साथ एक और तबाहकुन डील में नहीं धकेलेंगे। ट्रम्प ने डील की तो सिर्फ इसराइल और मशरिक़ वस्ता नहीं बल्कि हर जगह अमन होगा। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रम्प की डील यूरोप, अमेरिका समेत हर जगह अमन, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देगी। इस वक्त पूरी दुनिया में सबकी नजरें इस बात पर हैं कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात कब शुरू होंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी का वक्त तेजी से खत्म हो रहा है। महज चंद घंटे बाकी रह गए। सूरत हाल ये है कि अमेरिकी मीडिया दावा कर रहा है कि आइंदा चंद घंटों में मुज़ाकरात हो जाएंगे। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के मामले पर कोई हतमी बात सामने नहीं आ रही। मरकजी रहनुमा बाकिर कालिबाफ कहते हैं कि धमकियों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अलबत्ता वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं कि ईरान को फैसला करने में कुछ और वक्त लगेगा। ईरान अमरीका मुआहदा जंगबंदी ख़त्म होने से पहले हो पाएगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इस्लामाबाद मुज़ाकरात कब होंगे? पूरी दुनिया की नज़रें इस्लामाबाद पर मरकूज। अमरीकी मीडिया दावा करता है कि ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात बुध को इस्लामाबाद में होंगे। CNN के मुताबिक मुज़ाकरात जल्द शुरू कराने के लिए पाकिस्तान ने सफारती सरगर्मियाँ तेज़ कर दी। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के साथ राब्ते बढ़ा दिए हैं। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद आने की मनसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस इस्लामाबाद आए तो बाकिर कालिबाफ भी ईरानी वफ़द में शामिल हो सकते हैं। उधर फॉक्स बिजनेस की खातून रिपोर्टर मारिया बार्टेरेमो ने दावा किया है कि सदर ट्रंप ने इन्हें बताया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे। तहम व्हाइट हाउस या सदर ट्रंप की जानिब से इस दावे की तरदीद या तस्दीक सामने नहीं आई। उधर सदर ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में बताया कि नायब सदर की क़यादत में अमरीकी वफ़द चंद घंटों में पाकिस्तान पहुँच जाएगा। सदर ट्रंप की तस्दीक के बाद पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से टेलीफोन पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें ताहाल जारी हैं कि किसी तरह मुज़ाकरात का दूसरा दौर 2 हफ्तों की जंगबंदी के ख़त्म होने से पहले शुरू हो जाए। ईरान का अमरीका पर अदम एतमाद बरकरार है। सदर समेत आला हुकाम अमरीकियों की नीयत पर शकूक व शुबात जाहिर करने लगे। मसूद पेशेकियान और बाकिर कालिबाफ ने भी धमकियों के साथ डील किसी सूरत नाकाबिल कबूल करार दी। कहा कि ट्रंप चाहते हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर ईरान हथियार डाल दे, जो कि मुमकिन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के इरादे ईरानियों को नेक नहीं लगते। सदर मसूद पेशेकियान और स्पीकर कालिबाफ ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। ईरानी सदर ने कहा, अमरीका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी है। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख़ पैगाम देते हैं। मसूद पेशेकियान ने वाज़ेह किया कि अमरीका ईरान से सरेंडर चाहता है, जबकि ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। स्पीकर बाकिर कालिबाफ की जानिब से भी इसी किस्म का बयान सामने आया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार हैं। कालिबाफ ने वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। पिछले 2 हफ्तों के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। उधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा सईद खतीबज़ादे ने इंटरव्यू में कहा कि अमरीका हद से बढ़कर किए जाने वाले मुतालबात तर्क करे और ईरानी अवाम के हुकूक़ का एहतराम करे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने किस कदर अबहाम दूर कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इराक़ची ने वाज़ेह किया है कि ईरान अभी हालात का जायज़ा ले रहा है और बहुत जल्द जंगबंदी मुज़ाकरात से मुतालिक अपने फ़ैसले से आगाह भी करेगा। रूसी हम मनसब सरगई लारोव से गुफ्तगू में उन्होंने अमरीका के रवैये को सिफारतकारी के मनाफी करार दे दिया। कहा कि ईरान अपने मफादात और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हालात का बग़ौर जायज़ा ले रहा है और इसके बाद जल्द ही अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर कोई फ़ैसला करेगा। ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे मरहले की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुज़ाकरात के लिए ईरानी और अमरीकी वफूद की आज रात तक आमद मुतवक्के है। मज़ीद तफसीलात क्या हैं, फ़ाहद चौधरी से जानते हैं। जी बिल्कुल, ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए, इस्लामाबाद टॉक्स के दूसरे मरहले के लिए इस्लामाबाद में तो तैयारियां मुकम्मल हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ ईरान की जानिब से मुज़ाकरात के दूसरे मरहले में शिरकत से इनकार के बाद
جو صورتحال تبدیل ہوئی وہ بطور ثالث پاکستان کے لیے کچھ پریشان کن تو ہے، کیونکہ آج یعنی 21 اپریل کو جو عارضی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تو واضح طور پر کل اعلان کر دیا کہ جو جنگ بندی ہے اس کی مدت میں توسیع کا کوئی امکان نہیں ہے، اور اگر توسیع نہ ہوئی اور مذاکرات بھی شروع نہ ہوئے تو امریکہ جو ہے وہ بہت بڑا حملہ کر سکتا ہے۔ دوسری جانب ایران کی اگر بات کی جائے تو ایران کی جانب سے بھی سخت بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی جانب سے یہ واضح طور پر اعلان کیا گیا تھا کہ ایران مذاکرات کے دوسرے مرحلے میں شرکت نہیں کرے گا، کیونکہ امریکہ پر اس نے الزام لگایا کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کر رہا ہے، خاص طور پر آبنائے ہرمز میں جو ایران کا کارگو شپ ہے اس پر قبضہ کر کے امریکہ نے جنگ بندی کا جو عارضی معاہدہ تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ اور آج ایرانی پارلیمنٹ کے سپیکر باقر قالیباف کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا کہ امریکی دھمکیوں کے سائے میں مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اب فریقین تو ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دے رہے ہیں، لیکن پاکستان کی جانب سے بطور ثالث رات گئے تک اور آج بھی یہی کوششیں جاری ہیں کہ دونوں فریقین مذاکرات کی میز پر دوبارہ واپس آئیں، اور وزیر اعظم پاکستان فیلڈ مارشل عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جانب سے لگاتار یہ کوششیں جاری رہیں رات گئے تک کہ ایران کو جو ہے رضامند کر لیا جائے مذاکرات میں شرکت کے لیے۔ دوسری جانب امریکہ کی اگر بات کی جائے تو امریکہ کا وفد جو ہے وہ آج رات تک جو ہے پاکستان اس کے پہنچنے کی توقع ہے، اور اسی طرح ایرانی وفد جو ہے وہ بھی آج رات گئے تک یا کل صبح تک پاکستان پہنچ جائے گا، اور امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ٹاکس کا دوسرا مرحلہ کل ہو سکتا ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد میں تیاریاں مکمل ہیں، چاہے وہ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوں یا سفارتی تیاریاں ہوں، ہر طرح سے اسلام آباد کی تیاری مکمل ہے۔ آج اسلام آباد کی صورتحال کی اگر بات کی جائے تو آج بھی ریڈ زون اور ایکسٹینڈڈ ریڈ زون جو ہے اس میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون میں تمام وفاقی جو دفاتر ہیں، وزارتیں ہیں، ادارے ہیں، ان میں آج ورک فرام ہوم کا اعلان کیا گیا ہے، اور اسلام آباد کے ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے، کوئی بھی غیر متعلقہ شخص جو ہے ریڈ زون میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب مذاکرات کے دوسرے مرحلے کے حوالے سے آج غیر ملکی وفود کی آج رات تک آمد متوقع ہے، اور اسی طرح فہد چودھری بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کا، آپ سے مزید بھی ہم اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ ایران نے امریکہ بحری ناکہ بندی اور تجارتی جہاز پر قبضے کے خلاف اقوام متحدہ میں باضابطہ شکایت درج کروا دی ہے۔ تہران نے اس اقدام کو غیر قانونی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ جہاز پر قبضے کے دوران ملاحوں اور ان کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا گیا، جو کہ عالمی انسانی حقوق کے منافی ہے۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم نے امریکہ، اسرائیل اور روس کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کا سب سے بڑا مرتکب قرار دیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کی سالانہ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل، روس اور امریکہ عالمی انسانی حقوق کی تباہی میں پیش رہے۔ رپورٹ کے مطابق ہولوکاسٹ اور جنگی تباہ کاریوں سے بچاؤ کے لیے جو نظام تشکیل دیا گیا تھا اس سے مسلسل انحراف کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ میں نیتن یاہو، ڈونلڈ ٹرمپ اور ولادیمیر پوٹن کو انسانی حقوق کا شکاری قرار دیا۔ کہا گیا کہ یہ تینوں معاشی سیاسی غلبہ حاصل کرنے کے در پہ۔ لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات جمعرات کو واشنگٹن میں ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ مذاکرات لبنان اور اسرائیلی سفیروں کے درمیان ہوں گے۔ امریکہ ان مذاکرات کی میزبانی کرے گا۔ تل ابیب اور بیروت کے درمیان جمعرات کو ہونے والے مذاکرات میں جنگ بندی میں توسیع کا امکان پر غور کے علاوہ زمینی سرحدوں کے معاملے پر بھی بحث کی جائے گی۔ یہ دور دہائیوں اور دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان پہلی مرتبہ براہ راست مذاکرات ہوں گے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ لبنان اور اسرائیل کے مذاکرات جمعرات کو واشنگٹن میں ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق یہ مذاکرات لبنان اور اسرائیلی سفیروں کے درمیان ہوں گے۔ امریکہ کی جارج ٹاؤن یونیورسٹی میں پاک امریکہ کانفرنس پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کا خطاب۔ کہا کہ پاکستان کا جغرافیہ نہیں بلکہ حال اور مستقبل بھی مشرق وسطیٰ سے وابستہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ علاقائی عالمی امن کے لیے مثبت تعمیری کردار ادا کیا۔ موجودہ تناظر میں پاکستان کی سہولت کاری کو کامیاب سفارتکاری کی تاریخ میں دیکھا جانا چاہیے۔
खारजा पॉलिसी से मुतालिक पाकिस्तान की तवज्जो जियो पॉलिटिक्स से बढ़कर जियो इकनॉमिक पर मरकूज है। पाकिस्तान चीन और वस्ती एशिया और खलीज रियासतों के माबैन अहम माशी राहदारी फराहम कर सकता है। 7 अरब डॉलर चाहिए तो 11 शराइत पूरी करो। IMF ने पाकिस्तान से फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। नई पेशरफ्त के नतीजे में बिजली और गैस मजीद महंगी होने जा रही है। दूसरी जानिब हुकूमत ने इशारा दिया है कि डेडलाइन तक शराइत पूरी कर दी जाएंगी। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त, मजीद 11 शराइत आयद। गुज़श्ता 2 बरसों में शराइत की मजमूई तादाद 75 तक पहुँच गई। पाकिस्तान 1 साल में अमल दरामद करेगा। आलमी मालियाती इदारे को यकीन दहानी करा दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7 अरब डॉलर के कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद नए मरहले में दाखिल हो गया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इन इस्लाहात को 1 साल के अंदर मुकम्मल किया जाएगा। आने वाला बजट 2026-27 मुकम्मल तौर पर IMF के वज़ा करदा अहदाफ के गिर्द घूमेगा, जिसमें माली खसारे को कम से कम रखने और कम शरह नमू की कड़ी शराइत शामिल हैं। अवाम के लिए रिलीफ और बोझ की मिली जुली खबरें भी सामने आई हैं। एक तरफ तवानाई के शोबे में बिजली और गैस की कीमतों में बाकायदा इजाफे और माहाना और सहमाई एडजस्टमेंट्स को लाजमी करार दे दिया गया, तो दूसरी जानिब समाजी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम में बेहतरी लाई जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाली रकम 14,500 से बढ़ाकर 19,500 रुपए करने पर इत्तेफाक हो गया। ताहम इसका इत्तलाक जनवरी 2027 से होगा। वज़ारत ख़जाना के हुक्काम पुर उम्मीद हैं कि प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर की चौथी किस्त मई के अवाइल तक पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी। पाकिस्तान को सऊदी अरब से माली मावनत मौसूल। स्टेट बैंक को 1 अरब डॉलर की दूसरी किस्त मुंतकिल कर दी गई है। स्टेट बैंक के मुताबिक ये 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट मुआहदे का हिस्सा हैं। इससे कबल 2 अरब डॉलर की पहली किस्त 15 अप्रैल को वसूल की जा चुकी। हुकाम का कहना है कि सऊदी माली मावनत से पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर को सहारा मिलेगा और माशी इस्तेहकाम में बेहतरी आएगी। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि ज़रई इनकम टैक्स के हवाले से पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी किस्म के टैक्सेशन का मामला असम्बली में लाना होगा। बगैर हाउस की मंजूरी के कोई नोटिफिकेशन मौसर नहीं हो सकता। 8 माह से जारी मामले को हल करने के लिए काबीना से मंजूर शुदा ज़रई इनकम टैक्स को कौमी असम्बली के लिए कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। किसी किस्म की भी कोई टैक्सेशन वो असेंबली में आनी एक लाजमी अमर है, उसका असेंबली में ले किया जाना एक लाजमी अमर है। जो इख्तियार आइन असेंबली के लिए तफवीज़ करता है वो किसी और को इस्तेमाल करने का हक दे सकती है? बिल्कुल नहीं। इस रूलिंग के साथ ये तय कर दिया गया कि बिल्कुल ये इख्तियार असेंबली के पास है कि अगर काबीना का मंजूर करदा बिल असेंबली में आता है, अगर मेजॉरिटी उसको पास करती है तो वो पास, इट स्टैंड्स पास्ड। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गंदम फरोख की हद ख़त्म कर दी है। छोटे आबादकार अब बग़ैर पाबंदी गंदम फरोख कर सकेंगे। इस सिलसिले में गंदम खरीदारी मुहिम तेज़ करने और फौरी अदायगियों की हिदायत जारी कर दी गई है, जबकि एक दिन में सिंध बैंक के जरिए रकम की मुंतकली जारी है। हुकूमत का हदफ 10 लाख मेट्रिक टन गंदम खरीदना है। इमदादी कीमत 3500 रुपये फ़ी 40 किलो मुकर्रर की गई। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि ये इक़दाम हारियों की मदद और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अहम है। अहम खबर है खैबर पख्तूनख्वा से। सेनेट की जनरल नशिस्त पर सिमनी इंतखाब। इलेक्शन कमीशन ने सिमनी इंतखाब का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। नून लीग के MPA जलाल खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए। सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात 23 अप्रैल को होना थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़ाद चौधरी से। जी फ़ाद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, मुराद सईद की नाअहली से सेनेट की खाली होने वाली जो जनरल नशिस्त है खैबर पख्तूनख्वा से, उस पर ज़िमनी इंतखाब 23 अप्रैल को शेड्यूल था, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रुकन सूबाई असम्बली जलाल खान की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एनॉमली है जिसकी वजह से ये इलेक्शन रोके जाएं। आज समाअत हुई चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदाई में, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि मुराद सईद ने इंतखाब के बाद हल्फ नहीं उठाया था इस नशिस्त पर, चुनांचे ये नशिस्त खाली तस्वुर की जाए और इस पर ज़िमनी इलेक्शन के बजाय आम इंतखाब करवाया जाए। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए तमाम उम्मीदवारों को नोटिस जारी कर दिए हैं और इलेक्शन का शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है आइंदा समाअत तक, और आइंदा समाअत 7 मई को होगी। जी बहुत शुक्रिया फ़ाद चौधरी।
कराची में अमन अमान के मसाइल हल ना हो सके, मुलजिमान ने एक और शहरी को मार डाला। कारोबारी तबका भी समाज दुश्मन अनासर का हदफ बनने लगा है। न्यू कराची में सनतकार पर गोलियां चल गईं। फरजंद अली नामी शख्स तशवीशनाक हालत में ज़ेर इलाज है। कराची में बढ़ते जराइम, अदम तहफ़्फ़ुज़ बढ़ाने लगे, आम आदमी हो या कारोबारी तबका, सब खौफज़दा हैं। न्यू कराची थाने की हदूद में एक सनतकार पर फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें नॉर्थ कराची एसोसिएशन के मेंबर फरजंद अली जख्मी हो गए। सदर नकाटी फैसल मुइज़ खान के मुताबिक जख्मी फरजंद अली को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। उनका कहना था कि वाक़या भत्ताखोरी का शाखसाना मालूम होता है। वाक़े की इत्तला मिलते ही ताजिरों सनतकारों की बड़ी तादाद मकामी अस्पताल पहुँच गई, जहाँ उन्होंने मुतासरा शख्स से इज़हार यकजहती किया और शहर में बढ़ती बदअमनी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। हम सब एक हैं, हम ताजिर हैं, हम सनतकार हैं। तो ये इस मुल्क का पहिया हमारे दम से चलता है। ये कराची शहर है जो वफाक तक चलता है। ये कराची शहर है जो सूबे को रेवेन्यू देता है। अगर हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है तो समझे किसको तहफ़्फ़ुज़ होगा। दूसरी जानिब शारा फैसल पर मेहरान होटल के करीब भी फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जिसमें कार पर फायरिंग के नतीजे में एक शख्स जहाँ भाग हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जहाँ भाग होने वाले शख्स की शनाख्त सारंग बल्द हुसैन के नाम से हुई। इन मुसलसल वाक़यात ने कराची में अमन अमान की सूरत हाल पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। ताजिर रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन वाक़यात का फौरी नोटिस ले। कराची में बढ़ती डकैतियों पर आईजी सिंध जावेद आलम ओढो ने सख्त नोटिस ले लिया। आईजी सिंध ने एडिशनल आईजी कराची से तमाम वाक़यात पर तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है और स्ट्रीट क्राइम के सद्देबाब के लिए फौरी तौर पर मौसर इक़दामात की भी हिदायत कर दी है। उन्होंने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील देने, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज़ करने और शहर भर में पुलिस गश्त और स्नैप चेकिंग मज़ीद मौसर बनाने का भी हुक्म दे दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।